सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हमारे कई सारे बच्चों ने हाल ही में 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है। 12th के बाद बच्चे कौन से सब्जेक्ट को आगे अपने करियर पाथ के तरह चूज़ करेंगे, इसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेरी सेशन लेके आए हैं करियर वर्सिटी के फाउंडर मिसेस ज्योति नायर के साथ, जो कि एक करियर काउंसलर हैं। हाय ज्योति, रेडियो सबरंग में मैं लोपा मुद्रा दुबे आपका वेलकम करती हूँ। आज के एपिसोड में हम आपसे ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम बहुत वास्ट है, तो स्टूडेंट्स कैसे चूज़ करें कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ाई करनी है? जैसे आपने कहा लोपा मुद्रा, ह्यूमैनिटीज़ सबसे ज़्यादा वास्ट स्ट्रीम है, उसमें सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। अगर हमने हिस्ट्री हमें पसंद है तो हम हिस्ट्री एज अ आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़, बीए हिस्ट्री, रिसर्च इन हिस्ट्री, हम उन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स हमारी चॉइस है तो हम इकोनॉमिक्स फील्ड में जा सकते हैं। साइकोलॉजी है, कंप्यूटर्स ऑप्शन है। अगर हमने आर्ट्स लिया है उसमें डिज़ाइनिंग, फैशन स्टडीज़, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें आजकल अपॉर्चुनिटीज़ 12th में स्टूडेंट्स को एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मिलते हैं। हम उन फील्ड्स में जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आप टिपिकली अपने इंटरेस्ट के साथ, आपके पैशन के साथ बहुत अच्छे से जा सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अब इनके कोर्सेज भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स एक अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स अब निकला है। ऑल दीज कोर्सेज आर देयर विद ह्यूमैनिटीज़ नाउ। सोशलॉजी से अगर कोई अपनी पढ़ाई करता है तो आगे जाके उसके लिए क्या स्कोप है? Sociology is more about people and working for the people. So public administration है, public policy, public health में जा सकते हैं। As a counselor आप काम कर सकते हैं। Teaching of course remains as a career choice once after social. इसके बाद लोग मास्टर्स करना चाहें तो वो ह्यूमन रिसोर्स में मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन सोशल वर्क्स कर सकते हैं। जिस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मास्टर्स के साथ आ जाती हैं। मीडिया और जर्नलिज्म के लिए ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम कैसे हेल्प करता है? मीडिया और जर्नलिज्म में टिपिकली हम देखें तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट ये होना चाहिए कि दे आर वेरी आउट गोइंग, दे कैन क्वेश्चन रीज़न लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ह्यूमैनिटीज़ लिया हो, इवन कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी मीडिया और उसमें जा सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़रूर रहती हैं। बट येस, हम मीडिया और जर्नलिज्म में जो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें हमें आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, जनरल अवेयरनेस, वो हमें ह्यूमैनिटीज़ में सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनसे मिल जाती हैं। तो ये हमें हमारी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज़ करने में और रीज़न आउट करने में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा सुन के लगा कि ये नॉट ओनली ह्यूमैनिटीज़ बट ऑल्सो कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर जर्नलिज्म। हमें पता है कि आजकल जैसे कि सीन दिखता है, मैक्सिमम स्टूडेंट साइकोलॉजी के लिए काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट्स इस सब्जेक्ट का कैरियर में कितना कंट्रीब्यूशन है? साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड। अब बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं। आप स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी में कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, बीइंग ह्यूमन। ये साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यही आप में एट्रीब्यूट होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें। और फील्ड्स बहुत सारी हैं जिसमें हम जा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। आप सोशल वर्क में जा सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस हैं जिसको आप आगे एज अपना करियर बना सकते हैं। हमें पता है कि एक रेगुलर पढ़ाई करके MBA, BA, MA, B.Ed, MA, M.Ed करके आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के पास और क्या करियर ऑप्शंस रह जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ में? ह्यूमैनिटीज़ के बाद आप पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप मीडिया कंटेंट में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप हिस्ट्री आप चूज़ कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज़, म्यूज़ियम स्टडीज़, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें म्यूज़िक है, आर्ट्स है, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स। यू कैन बी अ ब्लॉगर, यू कैन बी अ व्लॉगर, जिसमें आप अपने टाइमलाइंस पे काम कर सकते हैं। ये सारे कंटेंट क्रिएटिंग है, इन सारे अपॉर्चुनिटीज़, इन सारे करियर्स में जा सकते हैं जो विच आर नॉट रेगुलर टीचिंग एंड रेगुलर ऑफिस जॉब्स ऑल्सो। तो वी कैन सी अ वास्ट
career oriented subjects in humanities too? Absolutely. So, commerce and science are more traditional subjects which have been there, though उसमें भी बहुत vast combinations आ गए हैं, but humanities over the years has evolved in terms of its career choices. So, undoubtedly बहुत सारे career options निकल के आते हैं with humanities as a specialization. सो आई गेस ये पेरेंट्स के लिए भी समझने की बात है कि ह्यूमैनिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिसके मार्क्स कम है वो ह्यूमैनिटीज़ ले. ह्यूमैनिटीज़ कैन बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ अ टॉपर एज वेल. थैंक यू ज्योति. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को आपके थ्रू काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आगे के स्टडीज़ और करियर चॉइस के लिए. अगले एपिसोड में हम कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड क्वेरीज को लेके आएंगे आपके लिए. तब तक के लिए धन्यवाद. आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग. जुड़िए अपनों के संग.